ध्यान दिलाना। और सभी से मैं गुजारिश करता हूं, हम उन क्वेश्चनों को लेकर भी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन आपको पता है अभी एग्जाम और भी आ रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फोर्थ ग्रेड वगैरह सारे विशेष में याद रखना है। मैं हाई कोर्ट वाले फोर्थ ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ध्यान दे लेना, देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमें विशेष याद रखना है कि भूतला का जो युद्ध हुआ था ना, भूतला युद्ध की विशेषता क्या है, इस युद्ध में जेतर सिंह के दो सेनापति हुआ करते थे, एक का नाम बालक था, दूसरे का नाम मदन था। ध्यान दे लेना, एक का नाम बालक है और दूसरे का नाम था मदन। जेतर सिंह के दो सेनापति हुआ करते थे और इनको, इस इल्तुतमिश को बुरी तरह से पराजित किया था। जब ये हार जाता है ना, तो हारने के बाद प्यारे विद्यार्थी ये क्या करता है, इसको इतना दुख हुआ, यार एक दिल्ली का सुल्तान हार जाता है एक छोटी सी रियासत के शासक से। तो लास्ट में इसको लगा कि यार क्यों ना मैं हार गया तो क्या हुआ, इसके लिए मुझे कोई ना कोई तो कार्य करना चाहिए। और प्यारे विद्यार्थी ये क्या करता है, डायरेक्टली इस नागदा का विध्वंस कर देता है। और नागदा के विध्वंस करने के बाद फिर जेतर सिंह के सामने कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसने क्या किया, परमारों को हराकर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो चित्तौड़ मेवाड़ की तीसरी राजधानी थी प्यारे। तो पहली राजधानी नागदा याद रखना, दूसरी राजधानी अलट या आलू रावल के द्वारा आहड़ को बनाया गया था। तीसरी राजधानी को लेकर मैं बात करूं, तीसरी राजधानी प्यारे चित्तौड़गढ़, हमें विशेष याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, वह है किस मेवाड़ शासक के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता। अभी मैंने पहले क्वेश्चनों पे बात की थी इसके बारे में कि किस मेवाड़ के शासकों का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। ए ऑप्शन है हमारे सामने बप्पा रावल, बी ऑप्शन है हमारे सामने जेतर सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा कुंभा और डी ऑप्शन है महाराणा सांगा। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि मेवाड़ का मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। ऐसा कौन सा शासक था जिसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। बिल्कुल आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। हमारा जो राइट आंसर है इसमें वह है प्यारे जेतर सिंह। जेतर सिंह हमारा राइट आंसर है। जेतर सिंह का शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम आगे बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी राणा सांगा के बारे में तो हम जानते हैं क्योंकि आपको पता है खानवा का युद्ध। और दूसरी बात राणा सांगा के बारे में तो आपको पता है कि खानवा के युद्ध में प्यारे विद्यार्थी इसको 80 गांव लग चुके थे। इसके 80 गांव लगने के बाद भी ये अपनी आन बान शान अभिमान के साथ में जीता रहा प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट में जब मूर्छित अवस्था में था, इसको लास्ट में होश आता है, तो इसने ये के शब्द बोले थे कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं कर देता, जब तक मेवाड़ की पावन धरा पर पैर नहीं रखूंगा और न ही सिर पर पगड़ी धारण करूंगा। ऐसा वीर जो सेना, जिस सैनिकों का बगना विशेष पे कह सकते हैं, ऐसा वीर योद्धा वही था जिसका नाम था महाराणा सांगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के पहले साके 1303 के दौरान जौहर का नेतृत्व किसने किया था। जो 1303 ईस्वी में जो जौहर जो किया था, इसमें जौहर का नेतृत्व किया करने वाले जो थी वो कौन थी, देखेगा। यहाँ पर रानी पद्मिनी है, बी ऑप्शन है रानी कर्मावती, सी ऑप्शन है फूलकवर और डी ऑप्शन है, नहीं बेटा सी नहीं होगा इसमें आंसर। देखो मैं आपको बताऊं, देखिएगा इसमें सी ऑप्शन नहीं है फैरदिया। तो हमारे जो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है ना, वो सिर्फ जेतर सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो चित्तौड़ के पहले साके के समय 1303 ईस्वी के दौरान जौहर का नेतृत्व किसने किया था, किसके नेतृत्व में यहाँ पर जोर हुआ था, हमें विशेष याद रखना है। रानी पद्मिनी, बी ऑप्शन है रानी कर्मावती, सी ऑप्शन है फूलकवर और डी ऑप्शन है जयंता देवी, जिसे जयवंता बाई कह सकते हैं। तो देखिएगा इसमें जो आंसर है जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1303 ईस्वी में जो मेवाड़ का या चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, प्रथम शाखा, प्रथम शाखा हुआ था। और शाखा को लेकर मैं बात करूं तो शाखा दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तरफ होता है केसरिया, प्यारे बच्चों, एक क्या होता है, एक तो केसरिया होता है और दूसरा होता है जोहर। एक तो होता है केसरिया, दूसरा क्या होता है जोहर। केसरिया जो किया था प्यारे तो रावल रतन सिंह ने किया था, रावल रतन सिंह ने। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जोर करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, रानी पद्मिनी ने, रानी पद्मिनी ने। विशेष में याद रखना 1300 महिलाओं के साथ, 1300 सॉरी 1600 महिलाओं के साथ, हमें विशेष याद रखना 1600 महिलाओं के साथ।
1600 महिलाओं के साथ किया था किसने? रानी पद्मिनी ने। विशेष हमें याद रखना है। कर्मावती को लेकर मैं बात करूं तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा था उसमें जोर करने का जो कार्य किया था किसके द्वारा? रानी कर्मावती के द्वारा। फूल कवर को लेकर मैं बात करूं तो चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जो जोर किया था वो किसके द्वारा? फूल कवर के द्वारा जोर किया। जयवंता बाई को लेकर मैं बात करूं, जैसे जयंता कहा जाता है, जयवंता बाई कौन थी? प्यारे देता, और राणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई था। अगला क्वेश्चन है, किससे मेवाड़ शासक को विषमघाटी पंचानन, विषमघाटी पंचानन जिसको बोलते हैं विकट परिस्थिति में सिंह के समान प्रहार करने वाला बताया गया है, किस शासक को विषमघाटी? प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राजस्थान की भूमि है जिसकी हम तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि यहाँ तो एक से बढ़कर एक वीरों ने जन्म लिया है। इसके अलावा यहाँ की हम बात करें, दूसरी बात मैं ज़्यादा तो तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा जो आरजे जीरो हाट है, जो हमारा जो बूंदी है, वो बूंदी भी बहुत गौरवशाली है। यहाँ की जो महिलाएं थी वो भी खतरनाक थी, क्योंकि हाड़ी रानी कर्मावती है वो भी हमारी बूंदी से बिलोंग करती है। इसके अलावा पढ़ जाते हो हमारे यहाँ पर एक साल कवरहाड़ी रानी सर, इसके बारे में कहा जाता है कि चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो शत्राणी, वो भी हमारी बूंदी की रहने वाले थे। देखिएगा मैं आगे बात करता हूँ, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, किस मेवाड़ शासक को विषमघाटी पंचाने विकट परिस्थितियों में सिंह के समान कहा गया है? किसको कहा गया है विकट परिस्थिति में सिंह के समान प्रहार करने वाला जो है वह कौन सा शासक था? ए ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा कुंभा, बी ऑप्शन है हमीर सिसोदिया, सी ऑप्शन है महाराणा सांगा, और डी ऑप्शन है हमारे सामने बप्पा रावल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। यहां पर जो कहा गया है वह किसको कहा गया? हमीर को कहा। प्यारे विद्यार्थियों, झुंझुनू वालों का भी हम स्वागत करते हैं। मनीषा, सुमन, मनीषा जी आपका स्वागत है, बिल्कुल देखिएगा। अरे झुंझुनू शेखावाटी तो छोटी मोटी नहीं है पर शेखावाटी तो शेखावाटी बहुत खतरनाक भूमि जाने जाती है, छोटी मोटी नहीं है पर तो शेखावाटी की धरती से बिलोंग करने वालों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। राजस्थान है वीरों की भूमि है प्यारे विद्यार्थियों, मैं बूंदी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में छोटी मोटी अस्थि नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र से आपको पता है बाबू शाह, डूंगर जी, जवार जी, ये बहुत खतरनाक थे, देखिएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था हमीर सिसोदिया को लेकर मैं बात कर रहा था। ये हमीर सिसोदिया को क्या कहा जाता है? विषमघाटी पंचानन कहा गया है, विशेष में याद रखना है। अब ये विषमघाटी जो पंचानन कहा गया है किस शिलालेख में कहा गया? चिरवा के शिलालेख में। किस में कहा गया पहले दिया तो चिरवा के शिलालेख में। चिरवा के शिलालेख में इसे क्या कहा गया? विषमघाटी पंचानन कहा गया है, हमें विशेष याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करते हैं बप्पा रावल को लेकर, ये में हमने जानकारी ले ली। अगला क्वेश्चन है, राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा लाखा जो मेवाड़ का शासक हुआ करता था, उसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था, वो किसके? याद रखना, राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा यहाँ पर निर्माण करवाने वाला जो था वो कौन था? राणा लाखा ने स्वयं। बी ऑप्शन है हमारे सामने एक बंजारे ने, सी ऑप्शन है महाराणा खुंबा, और डी ऑप्शन है हमीर। राणा लाखा के शासनकाल में किसने निर्माण करवाया था? देखिएगा मनीषा जी, बिल्कुल राइट आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? एक बंजारे ने, और बंजारे का नाम था प्यारे चित्रलाल बंजारा। चित्रलाल बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में, बैल मर गया था उसका, उस बैल की स्मृति में एक झील का निर्माण करवाया, और उस झील का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? पिछोला झील। जिसे अब ध्यान देना, इस झील के किनारे एक चबूतरा भी बना हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। चबूतरे का नाम था नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा, नटनी को बोलते हैं गलकी। नटनी या गलकी का चबूतरा जो बना हुआ है वो पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। देखिएगा इसकी विशेषता को लेकर मैं बात करूं, मैं कभी सुनाऊंगा आपको समय मिलेगा तो। हाँ, अमित मीणा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसके बारे में मैं कभी कहानी सुनाऊंगा आपको। अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा आगे है, मेवाड़ के किस राजकुमार को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है? किस राजकुमार को मेवाड़ का भीष्म पितामह? हाँ, नटनी को गलकी कहते हैं, बिल्कुल मूल नाम था गलकी पैर देते। देखिएगा तो मेवाड़ के किस राजकुमार को मेवाड़ का भीष्म, भीम नहीं कहते, भीष्म कहते हैं पैर दिया तो भीष्म कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? राणा सांगा, बी ऑप्शन है कुंवर चूड़ा, सी ऑप्शन है मोखल, और डी ऑप्शन है उदय सिंह। किसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का जो भीष्म कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा मेवाड़ का भीष्म पितामह जो कहा जाता है वो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह इसलिए कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी क्योंकि कुंवर चूड़ा ने
ऐसा माना जाता है कि आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी। दूसरी बात, इसने अपना राजपाट त्यागने की एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। एक याद रखना, ये बाद में अपनी सौतेली माता हंसाबाई के कहने पर मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास में चला गया था, इसलिए इसे मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। मेवाड़ का राम और मेवाड़ का जो भीष्म कहा जाता है, भीष्म पितामह जो कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, चूड़ा को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में कुंवर चूड़ा भी देता है, ऑप्शन में राव चूड़ा भी देता है। विशेष याद रखना, कुंवर या सिंगल चूड़ा आ जाए अगर, तब भी हमें याद रखना है, चूड़ा पे ध्यान देना। राव आ गए मतलब मारवाड़ पे चले जाना आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में किस प्रसिद्ध निर्माण का कार्य करवाया था। ऐसा मतलब सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था, ध्यान देना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कुंभलगढ़, बी ऑप्शन है विजय स्तंभ, सी ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ और डी ऑप्शन है असलगढ़ दुर्ग। तो देखिएगा, चार ऑप्शन है पैरा दिया था हमारे सामने, किसका निर्माण करवाया था, देखिएगा। हाँ, वेरी गुड, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी बिल्कुल, विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो करवाया था, किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और 1440 से लेकर के 1440 से 1448 तक इन्होंने इनका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ को लेकर मैं बात करूं कि विष्णु के 9 अवतारों के कारण ये 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला भवन माने जाते हैं। ये विशेष हमें याद रखना है, देखिएगा। हम आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर ये विजय स्तंभ को लेकर भी एक अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने कि विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सॉरी कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब कौन सा गलत है इनमें से, देखिएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये 8 मंजिला इमारत है। बी ऑप्शन है हमारे सामने, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। सी ऑप्शन है पैरादिया हमारे सामने, इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। चौथा है हमारे सामने, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल, 120 122 फीट, देखिएगा ध्यान देना। तो सबका राइट आंसर है पैरादिया, तो हाँ सर आना प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है हम इनमें से कौन सा गलत है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इसे मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी में कितने बार अल्लाह अल्लाह लिखा गया है, 9 बार। दूसरी बात, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि ये तो मंजिला 9 है, 8 थोड़ी है पैरा दिया। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए। हमारा आंसर रहेगा पैरा दिया तो ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। जो संगीत राज जो लिखा गया था किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा, ये कितने भागों में विभक्त है पैरा दिया। तो ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 9। कितने भागों में विभक्त किया गया है, हमें विशेष याद रखना है पैरा दिया। तो जो राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था जिसका नाम था संगीत राज, और संगीत राज के बारे में याद रखना है, इसे संगीत ग्रंथों का सिरमौर भी कहा जाता है। वेरी गुड, सबका आंसर है राइट आंसर। तो इसके जो भाग है पैरा देते हो कितने भाग है, 5। एक का नाम है पाट्य रतन कोश, पाट्य, जिसके बाद आता है वाद्य, जिसके बाद आता है गीत, जिसके बाद आता है रस, जिसके बाद आता है नृत्य। कितने रत्न कोश है, पीछे लगा देना रत्न कोश। कितने पार्ट हो चुके हैं इसके, 5। विशेष हमें याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, पहला है पाट्य रत्न कोश, दूसरा वाद्य रत्न कोश, तीसरा गीत रत्न कोश और चौथा है रस नृत्य कोश और 5वां नृत्य रत्न कोश। ये सारे रत्न कोश याद रखना, विशेष में याद रखना है प्यारे। नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न, बिल्कुल सारे हैं, याद रखना। कितने पार्ट है, 5, 5 भागों में बांटा गया है। पांचों को याद करने का सीधा साधा तरीका है, अगर चाहो तो आप किसी चीज को हम पढ़ते हैं, कोई गाना जो सिंगर होता है वो पढ़ता है, जिसके बाद क्या करता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है, जिसके बाद क्या होता है, गीत गाता है, जिसके बाद रस आता है, रस आते नृत्य करना लग जाता है। याद रखना, पांचों याद हो गए आपको। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधियां थी। हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य जो उपाधियां थी पहले, तो किस शासक की उपाधियां थी, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं। ए ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा सांगा, बी ऑप्शन है महाराणा प्रताप, सी ऑप्शन है महाराणा कुंभा और डी ऑप्शन है हमीर। किसकी उपाधियां प्राप्त थी, हमें याद रखना है ये उपाधियां किसकी थी। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों।
वेरी गुड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? राणा कुंभा। राणा कुंभा की ये उपाधियां प्राप्त थी राणा कुंभा को। एक तो हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों से हिंदू की रक्षा करने का से हिंदू सुल्तान कहा जाता है। इसके अलावा हमारे सामने है अभिनव भट्टाचार्य, संगीत कला का प्रेमी होने के कारण से क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? प्रमुख जो शिल्पी या वास्तुकार था वो कौन था? प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो वास्तुकार इसके बारे में पूछ रहा है, हमें विशेष याद रखना है। ए ऑप्शन है हमारे सामने जेता, बी ऑप्शन है नापा, सी ऑप्शन है हमारे सामने पूंजा और डी ऑप्शन है मंडन। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था प्यारे विद्यार्थियों वो कौन था? हमें बताइए। देखिएगा हाँ, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। तो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा? मंडन। और ये मंडन गुजरात का था प्यारे विद्यार्थियों, खेता नामक ब्राह्मण का पुत्र हुआ करता था। और ये कुंभलगढ़ का क्या था? वास्तुकार था। विशेष में याद रखना है। राणा कुंभा का अगर प्रधान शिल्पी पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों तो कौन सा है? मंडन था। अगला क्वेश्चन है उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध था? राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार जिसे कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? यहाँ ए ऑप्शन है हमारे सामने पृथ्वीराज सिसोदिया, बी ऑप्शन है जयमल, सी ऑप्शन है संग्राम सिंह और डी ऑप्शन है कुंवर चूड़ा। तो देखिएगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है? यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, रिट मेंस के लिए यूजफुल है, 100% है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो यहाँ पर जो उड़ना राजकुमार कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉमन क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सभी एग्जाम में आते हैं। रिपीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर है पृथ्वीराज सिसोदिया। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक दिन में दो दो दुर्गों को फतेह करने वाला जो शासक था वो कौन था? ये पृथ्वीराज सिसोदिया था प्यारे विद्यार्थियों। और ये वही है प्यारे जिसने अपनी प्रिय रानी ताराबाई के नाम से अजमेर दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया था? तारागढ़ रख दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ के दूसरे साके में 1535 में राजपूत सेना का नेतृत्व किसने किया था? चित्तौड़ का देखिएगा तो किसने किया था? यहां पर ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों जयमल राठौड़, बी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों पत्ता सिसोदिया, सी ऑप्शन है भाग सिंह और डी ऑप्शन है कल्ला राठौड़। तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा था ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यहाँ पर राजपूत सेना का जो नेतृत्व करने वाला था वो कौन था? आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है मेरे सामने जयमल राठौड़, बी ऑप्शन है पत्ता सिसोदिया, सी ऑप्शन है भाग सिंह और डी ऑप्शन है कल्ला राठौड़। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है वह है रावत बाग सिंह। इस रावत बाग सिंह की विशेषता क्या है कि रावत बाग सिंह देवलिया प्रतापगढ़ का रहने वाला था और इसने यहाँ पर क्या किया था? नेतृत्व किया था। केसरिया भी इसी के नेतृत्व में हुआ था। पन्नादाई ने अपने किस पुत्र को पुत्र का बलिदान देकर के, पन्नादाई ने अपने किस पुत्र का बलिदान देकर के उदय सिंह को बचाया था? पन्नादाई ने अपना कौन सा बेटे का की बलि दी थी और राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी? ए ऑप्शन है हमारे सामने चंदन, बी ऑप्शन है हमारे सामने सूरज, सी ऑप्शन है हमारे सामने कमल, डी ऑप्शन है दीपक। तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये चंदन है, चंदन की बलि देकर के पन्नादाई ने राजकुमार उदय सिंह की क्या की थी प्यारे विद्यार्थियों? रक्षा की। देखिएगा हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ देते, ध्यान दे लेना कि मारवाड़ की पन्नादाई किसको कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाई, ये तो पन्नादाई है, मारवाड़ की पन्नादाई किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है, हाँ कमेंट में आंसर दीजिएगा पहले। तो मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? हाँ कमेंट में दे दीजिएगा, मैं जितने आगे चलता हूँ। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है फिर मैं बताऊंगा, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप जो है उसका किस दुर्ग में जन्म हुआ था? ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन है, वेरी गुड नेहा, बिल्कुल गोराधाई को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। वेरी गुड। तो डी ऑप्शन है कुंभलगढ़, सी ऑप्शन है गोगुंदा और डी ऑप्शन है चामंड। तो देखिएगा हमारा राइट आंसर है कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा प्रताप का जन्म हुआ था, याद रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़, कटारगढ़ के बादलमल
बादल महल, और इस बादल महल की क्या है, जूनी कचहरी, जूनी कचहरी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, किसका, राणा प्रताप का। और याद रखना जन्म का तारीख पूछ लेता है कभी कभी, 9 मई 1540 ईस्वी में, 9 मई 1540 ईस्वी में राणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, विशेष याद रखना। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक था प्यारे विद्यार्थी वो कहाँ पर हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, नेहा शर्मा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, बी ऑप्शन है चावंड, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है गोगुंदा। तो राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड। तो राइट आंसर है इसमें कौन सा, गोगुंदा, बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी, वेरी गुड। 28 फरवरी, 28 फरवरी सन 1572 ईस्वी में, 28 फरवरी सन 1572 ईस्वी में राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, एक बावड़ी के पास में आता है, यहां से याद रखना, महादेव बावड़ी के पास, महादेव बावड़ी के पास, याद रखना। और 28 फरवरी के दिन ही किसकी मृत्यु हुई थी, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, होली के दिन, विशेष याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए 4 दूतों का सही क्रम क्या है, विधिवत रूप से पहले तो बाद में हुआ था, विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में हुआ था, हमें विशेष याद रखना है। और आपको पता है उस जो राज्याभिषेक जो समारोह था, उस राज्याभिषेक समारोह में एक मारवाड़ का शासक आया था जिसका नाम सुना होगा आपने, रावचंद्र सेन, जिसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और प्रताप का अग्रगामी दूत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेगा, ये पूछना चाहता है प्रदेशियों, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा है, मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास, बी ऑप्शन है जलाल खां, दूसरा है मान सिंह भगवंत दास टोडरमल, सी ऑप्शन है टोडरमल मान सिंह जलाल खां भगवंत दास, और डी ऑप्शन है भगवंत दास टोडरमल मान सिंह जलाल खां। देखिएगा, तो सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, जलाल खां मान सिंह भगवंत दास टोडरमल। और इसके लिए तो वेरी गुड, बिल्कुल जमा बट्टू, जलाल खां मान सिंह भगवंत दास टोडरमल, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। आगे, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व किसने किया था, महाराणा प्रताप का जो और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम था प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, घमासान युद्ध हुआ था। ये अकबर की सेना और राणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था, और अकबर का जो प्रधान सेना नायक हुआ करता था मान सिंह। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राणा प्रताप का जो सेनापति जो था, वो भील सेना का सेना नायक कौन था, जिसने राणा प्रताप की पीछे भाग की, जिसे हम कहते हैं चंदावल भाग का नेतृत्व किया था, तो वो कौन था, ध्यान देना, भील के लिए पूछ रहा है यहाँ पर, भील सेना का सेना नायक कौन था। देखिएगा पहले दिया तो, राणा प्रताप का भील सेना नायक कौन था, यहाँ पर है, हमारा राइट आंसर है राणा पूंजा भील, राणा पूंजा भील है, भील सेना का सेना नायक था। और याद रखना हकीम का सूर, हकीम का सूर राणा प्रताप की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेना नायक था, मुस्लिम सेना नायक हकीम का सूर, हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। हकीम का सूर है, इसने सेना के अग्रिम भाग का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इस अग्रिम भाग को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों चंदावल, चंदावल अरावली इसको अग्रिम अग्रिम भाग को कहा जाता है, और चंदावल पीछे वाले भाग को कहा जाता है चंदावल, इसे पश्चिम भाग कह सकते हैं, याद रखना है।